आयुष और आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि आहान के जो इन्होंने चाकू या कहा गया धारदार हथियार से वार किया गया, तो जिसमें इन्होंने उसके ऊपर 2 बार, मतलब उसके शरीर पे 2 जख्म मिले हैं। और आयुष जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगता है कि 14 जख्म, 14 जगह उसके ऊपर वार किया गया है। जो छोटा बच्चा था आहान, उस पर 2 बार, और जो बड़ा बच्चा था जिसने बचने के लिए कितना प्रयास किया होगा, उसके ऊपर 14 बार इन्होंने धारदार हथियार से हमला किया। और जो गला है ना, उसको काटा, तो उसमें इस तरीके से उसको काटा है धीरे धीरे कि उसकी जो हड्डी है वहां तक पहुंच के उसको भी काटा गया है। अब सोचिए कि ये कोई रंजिश के अंतर्गत नहीं हुआ है। वो व्यक्ति घर पहुंचता है, 5,000 रुपए ये कहकर लेता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी है, जो रात को 11 बजे तक उसको रुपए देने हैं जनाना अस्पताल में। अब आप सोचिए कि ये परिवार उसकी मदद कर रहा है। इन 2 मुसलमानों की जो 2 भाई थे, साजिद और जावेद, इन दोनों मुसलमानों की परिवार मदद कर रहा है, और जिनके आश्रय पे ये पल रहे थे, उन्हीं के बच्चों की हत्या कर दी। अब रमजान चल रहा है, पाक महीना है, कहते हैं भाई ये पूरे दिन कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो इन्होंने उन बच्चों का खून पी के अपना शाम को हत्या की, और बच्चों का खून पी के अपना रमजान का वो किया। अब आप सोचिए, ये चल रहा है। अब इसके ऊपर जांच अच्छे से होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये पता लगना चाहिए कि क्या इसके पीछे ये किस मानसिकता के साथ किस तरह का नया जिहाद चला रहे हैं, ये सामने आना चाहिए। एक को तो ढेर कर दिया पुलिस ने, साजिद को उड़ा देना चाहिए था इन सुअरों को, और यही किया। तो अभी जो दूसरा आरोपी है वो फरार ही चल रहा है, वो अभी नहीं पकड़ा गया है, और उसको पकड़ने के लिए अभी छानबीन भी चल रही है, और ये भी मतलब इनाम भी रखा गया है कि जिसको मिले दिखे सूचना दे उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये छोटी घटना नहीं है कि हो गया, ये बहुत ही इस तरीके की विचारधारा है। ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें खोट है। जब ये इस बुद्धि के साथ चल रहे हैं कि यही करना सही है, तो आप समझ लीजिए इस बुद्धि के साथ चल रहे हैं। ये काटा गया, गर्दन काटी गई। अब आप यहीं पे समझ सकते हैं, 14 बार एक बच्चे के ऊपर धारदार हथियार से हमला किए जा रहे हैं। दया नाम की चीज तो इन लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि वो मस्जिद में जाके छुपा बैठा है। किसी ने बताया सोशल मीडिया पे कि जब अगर किसी को पता लगे तो बताए, तो किसी ने कहा कि मेरे दोस्त के वहाँ भाई मस्जिद में है, ये देखा। तो पुलिस को सूचना दी गई, वहाँ की जो पुलिस है उसने कहा हम जांच कर रहे हैं। अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है, ये पकड़ा जाना चाहिए। पर पुलिस देखिए ऐसे नहीं है, पुलिस ने क्या किया, गए इनके पिता चाचा दोनों को उठा ली, है ना, दोनों को उठा लिया। अभी तक तो देखियो इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक दूसरा आरोपी फरार ही चल रहा है, और किसी मस्जिद में ही बैठा होगा। इन लोगों को पनाह देने के लिए यही है, बैठा होगा वहां पे, लेकिन पुलिस इनको ढूंढ निकालेगी। मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कोई रंजिश होगी, नहीं। मैंने कहा ना, इनकी विचारधारा में ही है। कन्हैया को जाके गर्दन काट दी और उसके बाद फोटो खिंचवा रहे हैं छुरे के साथ। अब आप यहीं पे सोच लीजिए कि इनको डर नहीं है किसी का। इनको लगता है कि ये मर गए तो ये जन्नत जाएंगे, सुसाइड बॉम्बर इसीलिए तो कहते हैं। तो इनको डर नहीं है किसी का। अब इससे तो आपको जाग जाना चाहिए, मतलब इस पूरे वाक्य के बाद आपको समझ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए कि आप अगर इन लोगों पे भरोसा कर रहे हो, करना बंद कर दो। ठीक है, पापी हर जगह हैं, हर धर्म में मिलेंगे आपको, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। हो सकता है कि भाई आपके घर में ही कोई पापी हो, बट इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दया नाम की चीज नहीं है, ये तो समझ में आता है, बिल्कुल दया नहीं है। ये जिस मानसिकता, जिस विचारधारा, जो इनको ये पढ़ाया जा रहा है, वही इस चीज को परोस रहा है कि ये गर्दन काट देते हैं।
सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि क्या शिक्षा है इनकी, है ना। आई होप कि आप समझे होंगे और इन बहकावों में फंसना बंद करेंगे कि हिंदू मुसलमान की, नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके गंदे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जा रहा है, और वो होना भी चाहिए, बहुत क्लियरली होना चाहिए। और मैं तो इस चैनल पे यही करूंगा, बहुत क्लियर है। अगर किसी को दिक्कत है तो नहीं देखे, बट इस चैनल पे ये जो झूठे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, इनको मैं एक्सपोज जरूर करूंगा, बहुत क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।